वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारा टॉपिक व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फार्मूला हम किसी भी कंपाउंड्स का कैसे लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का कैसे लिख सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। तो जो केमिकल फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, वो उसकी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है कि उसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो मिक्सअप किए गए हैं, वो हमें केमिकल फॉर्मूला से पता चल जाते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला होता है अलग अलग कंपाउंड्स का, हम उसे ईजिली लिख सकते हैं। इस काम के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें सिम्बल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्स हों, जैसे हाइड्रोजन की H सिंबल होती है, हीलियम की He होती है, लिथियम की L होती है, इसी तरह इन हर एक एलिमेंट्स की हमें सिम्बल्स पता होनी चाहिए और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए। एलिमेंट्स की कौन सा रेशियो में जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन होकर आपके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं। जो कंबाइनिंग पावर, जहाँ हम बोल सकते हैं जो कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी। अंडरलाइन करके रखिए इस वर्ड को, वैलेंसी को। कंबाइनिंग पावर या जो कैपेसिटी, एबिलिटी मीन जो क्षमता है, एलिमेंट कितने अपने एटम्स जो है वो शेयर कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसे हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। वैलेंसी को हम यूज़ कर सकते हैं क्या फाइंड करने के लिए कि कितने एटम किसी भी एलिमेंट के वो कंबाइन कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, ताकि वो क्या बना पाए, केमिकल कंपाउंड बना पाए। वैलेंसी जो होती है एटम की, किसी भी एलिमेंट की, वो हम क्या सोचते हैं, थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम, कि उस एटम के वो जो हाथ हो सकते हैं या आर्म्स हो सकती है। हम ये सोच के चलते हैं कि कितने हाथ उसके हैं, वो डिपेंड करता है। मीन्स जो वैलेंसी है, अगर किसी की वैलेंसी 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसके 1 हाथ थे, 2 हाथ थे, 3 हाथ थे। कितने हाथों के साथ वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के हाथ के साथ। कंबाइन करना मीन्स ज्वाइन करना, हैंडशेक करना टाइप का। ह्यूमन बींग्स के 2 आर्म्स होते हैं, ठीक है, और ऑक्टोपस के कितने होते हैं, 8 होते हैं। अगर एक ऑक्टोपस जो है वो क्या कर सकता है, कैच कर सकता है, होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल, अलग अलग लोगों को, कुछ लोगों को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है एक इस तरह से कि जो 8 आर्म्स हैं ऑक्टोपस की और सारी आर्म्स जो हैं ह्यूमंस की वो लॉक हो जाए। कहने का मतलब है ह्यूमन बींग्स के पास 2 हाथ हैं, ऑक्टोपस के पास कितने हैं, 8 है, तो वो कितने ह्यूमन बींग्स को साथ में होल्ड कर सकता है, वो 4 ह्यूमन बींग्स को होल्ड कर सकता है अपने हाथों के साथ, क्योंकि उसके टोटल 8 है। 8 उसके 8 हाथ के साथ कितने हाथ कंबाइन करने चाहिए, 8 करने चाहिए। लेकिन एक ह्यूमन बींग के तो 2 ही हाथ होते हैं, तो और कितने ह्यूमन बींग चाहिए, 3 और चाहिए, क्योंकि 3 और ह्यूमन बींग आएंगे तो 3 2 6 हैंड और हो जाएंगे। एक ऑलरेडी हमारे पास था तो 8 हैंड हो जाएंगे। वही 8 हैंड जो है वो होल्ड कर सकता है आपका ऑक्टोपस। तो यहाँ पे आप सोचते हो कि रिप्रेजेंट किया करना है अपना ऑक्टोपस को ओ के साथ। ये हम ऑक्टोपस जिसको बोल रहे हैं ना, वो उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए ओ के साथ और ह्यूमंस को एच के साथ। ओ आपको पता है यहाँ पे क्या है, ओ आपका ऑक्सीजन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, और ह्यूमंस ले लीजिए एच। तो क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो उसके कॉम्बिनेशन का कि कैसे ये कंबाइन किए? हाँ, हम लिख सकते हैं। देखिए, OH4 इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलेगा। O मीन्स ऑक्टोपस, H मीन्स ह्यूमन बींग्स, 4 ह्यूमन बींग्स थे, एक ऑक्टोपस उसको होल्ड कर रहा है। ये सब्सक्रिप्शन आपको इंडिकेट कर रही है कि कितने ह्यूमंस जो हैं वो हेल्ड हो रहे हैं, उनको होल्ड कर रहा है एक ऑक्टोपस। तो जो वैलेंसी है कुछ कॉमन आयन की, वो आपको यहाँ पर टेबल में दी गई है, हम इसके बारे में लर्न करेंगे और वैलेंसी के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से यहाँ पर करा दूँ, ऑक्टोपस के टोटल कितने हैंड थे, 8। समझ लीजिए 2 हैंड यहाँ पे हैं, 2 हैंड आपके यहाँ पे हैं, 2 हैंड यहाँ पे हैं, 2 हैंड यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये 2 हैंड एक ह्यूमन बींग के साथ, ये वाले 2 हैंड दूसरे ह्यूमन बींग के साथ, ये वाले 2 हैंड तीसरे ह्यूमन बींग के साथ, और ये वाले 2 हैंड फोर्थ वाले ह्यूमन बींग के साथ। तो टोटल कितने ह्यूमन बींग हो गए, 1 2 3 4। तो ऑक्टोपस आपका कितने ह्यूमन बींग को होल्ड करके रख रहा है, यहाँ पे 4 ह्यूमन बींग को। अब यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे नेम्स और सिंबल्स दिए गए हैं कुछ आयंस के। आयंस आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। जो आपके चार्ज्ड एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले है आपका सोडियम। तो सोडियम को कितनी है इसके दिखाया है, Na+, ठीक है। पोटेशियम, पॉजिटिव मीन्स कैटायन है,
यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर 1 Cu+। उसी तरह नॉन मेटल के बताए हैं हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड के O2-, सल्फाइड की S2-, क्योंकि ये आपके आ रहे हैं मोनो एटॉमिक, ये आपके डायटॉमिक और ये आपके ट्राइएटॉमिक यहाँ पे शो किए हैं। अब देखिए पॉली एटॉमिक आयंस वो कैसे आते हैं, जैसे कि आपका अमोनियम, अमोनियम मीन्स NH4 ऊपर पॉजिटिव का सिंबल, ठीक है। हाइड्रोक्साइड O और H ऊपर नेगेटिव का सिंबल। नाइट्रेट आपका NO3 नेगेटिव। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, और उनके साथ में आपको सिंबल भी दिए गए हैं। ये थोड़े थोड़े अपने माइंड में रिमेंबर करने हैं, जब आप इन्हें बार बार कहीं पे लिखेंगे यूज़ करेंगे तो ये आपके माइंड में ऑलरेडी सेटअप हो जाएंगे। लेकिन ये जो हम केमिकल फॉर्मूले लिख रहे हैं ये यूं ही नहीं लिख सकते, इनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आपने केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले वैलेंसी जो चार्ज होता है ना किसी के ऊपर, वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज है प्लस, उसकी आपकी वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। तो वही उसको क्या करता है बैलेंस करता है। जो वैलेंसी या चार्ज है आयन के ऊपर, आपने सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसके साथ कंबाइन कर सकता है, जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि आपका क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिट जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आपका ये ज़रूरी नहीं कि ये इसी के साथ करे, आपका देखिए आपके हाइड्रोजन के ऊपर क्या है एक पॉजिटिव सिंबल है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 नेगेटिव होता है। जब भी आपस में कंबाइन करते हैं तो इसकी वैलेंसी इसके फुट में आ जाती है, इसकी वैलेंसी इसके फुट में आ जाती है, तो आपका बन जाता है ये H2O, ठीक है। लेकिन हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसीलिए O के फुट में हमने 1 नहीं लिखा होता। तो नेक्स्ट आपका स्टेप देखिए, जब कंपाउंड किसका बना हो मेटल और नॉन मेटल का बना हो, तो नेम जो सिंबल हो मेटल का वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम आपका क्या है मेटल है, मेटल का नाम पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल का बाद में। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आपका मेटल है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है, तो इसलिए सोडियम को पहले क्लोरीन को बाद में। आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा, जहाँ पे ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आपके नॉन मेटल्स हैं और इसीलिए इनको कहाँ पे रखा गया है राइट साइड पे लिखा गया है। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर जो हैं वो आपके मेटल्स हैं, इसीलिए उनको कहाँ पे रखा गया है लेफ्ट साइड में। मीन्स जब भी आप कंपाउंड बनाते हो, कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल आपके होंगे, तो सबसे पहले आपका मेटल आता है, देन नॉन मेटल आता है, ठीक है। और लास्ट आपका स्टेप है जब कंपाउंड बनता है पॉली एटॉमिक आयंस का, तो जो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में वो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, वो हम एनक्लोज करते हैं। पूरा फॉर्मूला जो है उसका आयन का वो ब्रैकेट के अंदर रखना है, और जो नंबर ऑफ आयन हैं वो ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। जैसे कि आपका देखिए एग्जांपल दिया मैग्नीशियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में आपका भैया पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है एक, तो ब्रैकेट जो है रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट जस्ट किसके आगे रखना है, मैग्नीशियम की आपकी वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, मैग्नीशियम की आपकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, ठीक है। और ऑक्साइड की आपकी वैलेंसी होती है -1, वो एक ले सकता है, इसीलिए आपके जो 2 पॉजिटिव थी वो इसके फुट में आ गई और -1 उसके फुट में आ गया। इन केस अगर पॉली एटॉमिक आयन एक ही हो, 1 ही हो, तो ब्रैकेट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने ब्रैकेट लगाया क्योंकि 2 था, डायटॉमिक था ना, OH2 आ गया। लेकिन अगर हमारे पास आयन हो ही 1, जैसे कि आपका Na पॉजिटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, दोनों के बैलेंस है, एक +1 है एक -1 है, +1 -1 आपस में कैंसिल हो गए, सिंपल आपका NaOH है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आपका कि फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं सिंपल कंपाउंड के। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं वो किसके बने होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिसे हम बाइनरी कंपाउंड भी कहते हैं। याद रखिए जो सिंपलेस्ट कंपाउंड किसके बने होते हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट्स के बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। वैलेंसीज कुछ आयंस के जो आपको 3.6 टेबल में दी गई थी, आप उनको यूज़ कर सकते हो उनके फॉर्मूले लिखने के लिए, उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने के लिए। लेकिन जब भी आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो किसी भी कंपाउंड का, तो आपने क्या करना है
जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो कंपाउंड बना रहे हैं जो एलिमेंट, उनकी वैलेंसी जो है आपने शो करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, तभी आप क्रॉस ओवर करोगे वैलेंसी किसकी, कंबाइनिंग एटम्स की। जैसे मैंने आपको बताया ना, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो क्रॉस ओवर क्या करते हो आप, -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे -1 +1 शो नहीं करते, 1 1 होता है, तो सिंपल इसलिए आपका NaOH बन जाता है, जहाँ NaCl बन जाता है। वही आपने क्रॉस ओवर यहाँ भी करना है। देखिए कैसे, आपको एग्जाम्पल दिया गया है, फॉर्मूला बनाना है आपने हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो देखिए सिंबल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव सिंबल होता है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव सिंबल होता है, एक उसको एक चाहिए, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को एक छोड़ना है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी देखिए इसके फुट में आ गई और इसकी वैलेंसी इसके फुट में आ गई, तो सिंपल आपका फॉर्मूला बन गया HCl। उसी तरह जब आप फॉर्मूला बनाएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन का अभी अभी हमने देखा वैलेंसी है 1, लेकिन सल्फाइड की वैलेंसी है 2 नेगेटिव, मीन्स उसको 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सल्फाइड की 2 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के फुट में आ गई, वो आपकी H2 बन जाता है, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो आपके सल्फाइड के ग्रुप फुट में आ गई। हम 1 को रिप्रेजेंट तो करते नहीं क्योंकि 1 ऑलरेडी हमें जब सिंपल S लिखा है तो मीन्स उसके साथ 1 तो होगा ही। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड से ही समझ आइए, वैसे तो क्लोराइड की आपकी पता है आपको 1 ही होती है वैलेंसी, लेकिन टेट्राक्लोराइड बोला है यहाँ पे तो मीन्स कार्बन यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता ये है कार्बन, टेट्राक्लोराइड मतलब कार्बन के फुट में क्या है 4 है, लेकिन वो कार्बन 4 नहीं होगा, सॉरी क्लोरीन 4 नहीं होगा, वो किसका 4 होगा, कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपको पता ना, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख रहे हैं ये किसके फुट में है, क्लोरीन के फुट में है, लेकिन वो जो क्लोरीन के फुट में होगी वो वैलेंसी किसकी होगी, वो कार्बन की होगी, इसीलिए यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 लिखी है, क्लोरीन की कितनी है 1, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है, वो 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए हम लिखते हैं सिंबल किसका, कैटाइन का, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 2, आपका यहाँ पे लिखा है 2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ठीक है। तो आपके क्लोरीन का क्या है, Cl नेगेटिव, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उनके भी जो आपके वैलेंसी है वो क्रॉस ओवर हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी थी, 2 थी, वो क्लोरीन के नीचे आ गई, क्लोरीन की 1 थी, वो मैग्नीशियम के नीचे, जो हम 1 शो नहीं करते, इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड आयन्स होते हैं, और हर एक मैग्नीशियम आयन के साथ जो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। 2 क्लोरीन के आयन किसके साथ कंबाइन करते हैं, एक मैग्नीशियम के साथ, तभी आपका कंपाउंड बनता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। याद रखिए फॉर्मूले याद रखने हैं आपको ये भी याद रखने हैं कितने चार्ज, कौन कौन से आयन्स मतलब चार्ज होते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, H के ऊपर पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 है पॉजिटिव है, सल्फाइड के ऊपर 2 नेगेटिव है। ये आपने फॉर्मूले जो है हमेशा रिमाइंड रखने हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपके कंपाउंड के, जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम की आपकी वैलेंसी होती है 3 कि वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव, वो 2 छोड़ सकता है। अब उसकी जो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी थी वो एल्युमिनियम के नीचे आ गई, जो एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी थी वो ऑक्सीजन के फुट में आ गई। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम की आपकी 2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की आपकी 2 नेगेटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला बन जाएगा CaO। कभी भी आप ये नहीं लिख सकते Ca2O2, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी आपके एक दूसरे को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। उसी के साथ नेक्स्ट आपको देखिए फॉर्मूला बताया है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम की आपकी प्लस वैलेंसी होती है, नाइट्रेट की होती है -1। इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, +1 -1 कैंसिल हो गए, तो आपका बन गया NaNO3। फॉर्मूला आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम की वैलेंसी आपकी होती है 2 पॉजिटिव, वो 2 छोड़ सकता है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1, वो 1 ले सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो 2 था उसके फुट में आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको पता है मैंने ऑलरेडी बताया, अब ये पॉली एटॉमिक आयंस बन रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के फुट में आएगा, इसलिए इन दोनों को क्या किया है हमने, ब्रैकेट में रखा है। याद रखिए जो फॉर्मूला है हाइड्रोक्साइड का, वो कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपने
हमेशा यहाँ पे याद रखना है, OH को ब्रैकेट में रखना है, कभी भी ये आपका ये इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ये शो कर रहा है एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 2 हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाइड्रोक्साइड का मीन्स OH के 2 आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे ग्रुप बनेंगे। एक कैल्शियम जो है वो 2, एक OH इस साइड पे, एक OH किसी भी साइड पे रख लीजिए, इनके साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। वो जो ब्रैकेट है OH के अराउंड, उसके साथ 2 जो इंडिकेट कर रहा है कि 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी तक बताया है, वो किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, आपके कैल्शियम एटम के साथ। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि 2 एटम्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, आपके हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट आपका हम फॉर्मूला बताया है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम की प्लस वैलेंसी है, कार्बोनेट की आपकी 2 नेगेटिव है। तो देखिए इसके पैरों में Na2 आ गया, ठीक है, और CO3 आ गया। CO3 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या आने वाली थी, यहाँ पे फुट में क्या लिखना था, 1 तो हम लिखते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट की नीड नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक ही आयन 1 था प्रेजेंट था, इसलिए हमने उसे रिप्रेजेंट नहीं किया। उसी तरह फॉर्मूला है आपका अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम की देखिए वैलेंसी +1 है, सल्फेट की आपकी 2 नेगेटिव है। अब देखिए सल्फेट की आपकी कितनी थी, 2 नेगेटिव, अब वो अमोनियम के फुट में आएगी, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट लगा दिया और 2 रख दिया बाहर। लेकिन अमोनियम की +1 थी, वो सल्फेट के साथ हमें ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं थी, क्योंकि 1 को हम ज़्यादा रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्मूले। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।